कॉमन मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट पर अध्यादेश को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अगले साल से छात्रों को नीट के जरिए ही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नीट पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश की मंजूरी का मतलब है कि राज्य सरकारों को 1 साल तक नीट से छूट मिल गई है, यानी राज्य सरकारें अपने अपने राज्य की परीक्षाओं के लिहाज से इस साल मेडिकल कॉलेजों में दाखिला दे सके। सरकार 20 मई को नीट पर अध्यादेश लेकर आई थी। बाद में राष्ट्रपति ने इस पर कानूनी सलाह ली और अब अध्यादेश को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। नीट को लेकर कई राज्य विरोध कर रहे थे और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की तैयारी में थे। केंद्र सरकार बड़े स्पष्ट मंशा से जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसी को स्पिरिट में लागू करने के लिए हम अग्रसर हुए। हालांकि नीट की वकालत करने वाले अब इस फैसले को चुनौती देने की बात कर रहे हैं। कोई भी पॉइंट जो डिस्कस हो चुका है कोर्ट के सामने और उसका नतीजा डिक्लेयर हो चुका है, उसको आप अगर अध्यादेश के रूप में लाते हैं तो वो लीगली वायबल नहीं है। वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर फिर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे छात्रों को नुकसान होगा। केवल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को फायदा पहुंचाने के हिसाब से इस ऑर्डिनेंस को लेके आए हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और इस देश के छात्रों के साथ अन्याय है। 1 मई को नीट परीक्षा का पहले चरण का आयोजन हो चुका है। अब 24 जुलाई को दूसरे चरण के तहत परीक्षा होगी। केंद्र सरकार ने ये साफ किया है कि अध्यादेश सिर्फ 1 साल के लिए है। दिल्ली के नजफगढ़ में एक एयर एम्बुलेंस की क्रैश लैंडिंग हुई। हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया। दिल्ली के नजफगढ़ के पास कैर गांव में आज एक प्लेन की क्रैश लैंडिंग हुई। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए 7 लोगों की जान बचाई। हालांकि क्रैश लैंडिंग की वजह से 2 लोग घायल हो गए। हादसा जफरपुर कला के कैर गांव के खेत में हुआ। बताया जा रहा है कि पटना के जगदीश मेमोरियल हॉस्पिटल से एयर एम्बुलेंस दिल्ली आ रही थी, लेकिन दोनों इंजन फेल होने की वजह से एयर एम्बुलेंस की क्रैश लैंडिंग की गई। हादसे के वक्त एयर एम्बुलेंस में 7 लोग सवार थे, जिनमें 2 लोग घायल हो गए। हमारे बाईं ओर ये विमान है एल्केमिस्ट फार्मा का, जिसकी कैर गांव में क्रैश लैंडिंग हुई है। इस विमान को एयर एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। पटना से एक मरीज को लेकर ये लोग दिल्ली आ रहे थे। टोटल 7 आदमी थे, इंक्लूडिंग 2 पायलट्स। वो सारे के सारे सेफ है। इसका इनिशियली एक इंजन शटडाउन हो गया था और सब्सिक्वेंटली दूसरा इंजन भी शटडाउन हो गया और एयरक्राफ्ट को फोर्स लैंड करना पड़ा। 3 साल पहले भी पटना के जगदीश मेमोरियल हॉस्पिटल से आ रही एक एयर एम्बुलेंस दिल्ली के पास क्रैश हो गई थी। जम्मू कश्मीर में सेना ने जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर को मार गिराया है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कुल 18 आतंकी अप्रैल के महीने में LOC क्रॉस करके कश्मीर में घुसे थे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद मिलिटेंट संगठन के 2 मिलिटेंटों को मार गिराया है। वहीं सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक 18 मिलिटेंटों ने कश्मीर घाटी में हाल ही में घुसपैठ की है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीती रात जैश-ए-मोहम्मद के एक टॉप कमांडर सहित 2 आतंकी मारे गए हैं। सिक्योरिटी फोर्स के साथ श्रीनगर के सरायबाला में हुए एनकाउंटर में 2 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए हैं। मुठभेड़ में मारे गए जैश के टॉप कमांडर का नाम सैफुल्ला है, जबकि दूसरे आतंकी की पहचान होनी अभी बाकी है। सैफुल्ला पिछले 4 सालों से कश्मीर में आतंक फैला रहा था और दोनों आतंकी इस इलाके में पिछले 7 दिनों से छिपे हुए थे। कल हुए हमलों को हिजबुल मुजाहिदीन के लोकल मॉड्यूल का काम बताया जा रहा है। 2 अलग अलग जगहों पर हुए हमले में कुल 3 पुलिस वाले शहीद हो गए। खबर ये भी है कि 18 आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके अप्रैल में कश्मीर घाटी में घुसे हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक मिलिटेंटों ने पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा घुसपैठ की कोशिश की है। आतंकियों ने अब तक 35 बार कोशिश की है, जिसमें कई बार वो सफल भी रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पब्लिक हेल्थ इंजीनियर्स उतरे तो थे वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर, लेकिन मिली पुलिस की लाठियां। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पे आज पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। श्रीनगर में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज भी किया। जम्मू कश्मीर के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के कर्मचारी नौकरी पक्की करने और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर आज सड़कों पर दिखे। श्रीनगर में इन कर्मचारियों ने सचिवालय को घेरने की कोशिश की। हालांकि अपनी मांग को लेकर शेर कश्मीर पार्क से लाल चौक के करीब पहुंचते ही इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने पहले ही रोक दिया। इन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इसे चुराने से 2015 तक चाहते हैं, इसलिए ये प्रोसेस है। आज सेकंड गियर आरोप है कि सरकार में स्थायी नौकरी को लेकर वो 1994 से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
लेकिन उनकी नौकरी अब तक पक्की नहीं हुई। दिल्ली के बटला हाउस एनकाउंटर पर कई सवाल खड़े हुए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसे फर्जी बताया, लेकिन एनकाउंटर के दौरान फरार एक आतंकी अब ISIS के वीडियो में नजर आया है। आतंकी संगठन ISIS के वीडियो में दिख रहे एक आतंकी की पहचान बाटला हाउस एनकाउंटर में फरार हुए आतंकी अबू राशिद के तौर पर की गई है। हालांकि इस एनकाउंटर को फर्जी बताने वाली कांग्रेस के ज्यादातर नेता इस मामले पे बोलने से बच रहे हैं, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के चुप्पी पर सवाल उठा रही है। ISIS के वीडियो में इंडियन मुजाहिदीन के 2 आतंकियों की पहचान हो गई है। दोनों ही आतंकी ISIS के प्रोपेगेंडा वीडियो में भारत को तबाह करने की धमकी दे रहे हैं। इनमें से एक आतंकी अबू रशीद है, जो बटला हाउस एनकाउंटर के दौरान फरार हो गया था। यूपी के आजमगढ़ जिले के संजरपुर गांव का रहने वाला अबू खुद मान रहा है कि वो एनकाउंटर के दौरान बटला हाउस में था। बटला हाउस एनकाउंटर के बाद हिंदुस्तान की जमीन हमारे लिए तंग हो गई। खुफिया एजेंसियां, ATS, पुलिस हमारे पीछे पड़ गई। ये वीडियो सामने आने के बाद राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि इस बटला हाउस एनकाउंटर को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने फर्जी बताया था। यूपीए सरकार में मंत्री रहे सलमान खुर्शीद ने यहाँ तक कहा था कि बटला हाउस एनकाउंटर देखकर सोनिया गांधी रोने लगी थी। उस वक्त बटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताने पर कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं ने लोगों की भावनाओं की बात की थी। वो लड़के कुछ जो 1-2 वहाँ थे वो आजमगढ़ के थे। एक आजमगढ़ में फीलिंग थी कि शायद ये गलत हुआ है। केवल उन्होंने ये कहा था कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने कहा कि देश की सुरक्षा पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज में राजनीति नहीं करना चाहिए। टेरर इज अ टेरर, टेररिस्ट इज एनिमी ऑफ द नेशन, ही हैज नो रिलीजन। हालांकि संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया है और कहा कि कांग्रेस हिस्ट्री शीटर की पार्टी है और उसकी एक बहुत प्रोफेशनल और हिस्ट्री शीटर उसकी हिस्ट्री रही है। इसलिए जो है वो कभी नहीं चाहेंगे कि मुल्क में एक जहती का माहौल हो, एकता का माहौल हो। बाटला हाउस एनकाउंटर 2008 में हुआ था, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी मारे गए थे और दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। जालंधर के रहने वाले मनदीप सिंह के घर में खुशी ने दस्तक दी है। घर का बेटा भारतीय क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हुआ है। मनदीप सिंह को जिम्बाब्वे दौरे के लिए चुना गया है। जालंधर के रहने वाले मनदीप सिंह का भारतीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। 11 जून से शुरू होने वाले जिम्बाब्वे दौरे के दौरान मनदीप सिंह भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य होंगे। अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत जालंधर के रहने वाले मनदीप सिंह ने ये मुकाम हासिल किया है। मनदीप सिंह का चयन जिम्बाब्वे टूर के लिए हुआ है। 11 जून को जिम्बाब्वे दौरे पर जाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम में मनदीप सिंह को जगह मिली है। टीम इंडिया में सिलेक्शन होते ही परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोस्तों ने ढोल नगाड़े बजाकर भांगड़ा किया तो नाते रिश्तेदारों ने फोन पर बधाइयां दी। पिता हरदेव अपने बेटे मनदीप को इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन मनदीप को क्रिकेट से प्यार था। पिता बताते हैं कि उसकी लगन, उसकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज मनदीप टीम इंडिया का सदस्य बना है। बड़ी मेहनत की है पुत्र ने, साडे ने बहुत ही ज्यादा। मैं वह क्रिकेट के अगेंस्ट सीगा, पर इनू देख के मैं पिघल गया फिर नहीं, गेम कोई भी माड़ी नहीं है। मतलब भी जे क्रिकेट से है तो चलो, जेदा इंटरेस्ट उधर है तो इनू उधर पाओ। मनदीप को क्रिकेट जगत में सेंचुरी सिंह के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें यह नाम नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया था। मनदीप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 10 सेंचुरी लगा चुके हैं। फिलहाल वो इस वक्त IPL में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से खेल रहे हैं। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣੀ ਆਏ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਸੈਂਚਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਸੈਂਚਰੀ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਆ। अंडर 19 वर्ल्ड कप में मनदीप सिंह भारत के वाइस कैप्टन रह चुके हैं। इंडिया A टीम में न्यूजीलैंड दौरे के दौरान 194 रन ठोककर वह सबकी नजरों में आ गए थे। इतना ही नहीं, IPL 5 में मनदीप राइजिंग स्टार अवार्ड हासिल कर चुके हैं। जालंधर के रहने वाले मनदीप सिंह शहर के ऐसे चौथे क्रिकेटर हैं जिनको भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। जालंधर से राजीव अद्वा, जी मीडिया। चेस खेलने वाला कैसे हुआ भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल, ये रिपोर्ट देखिए। जींद के 26 साल के युवा युजवेंद्र सिंह चहल का इंडियन क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। चहल जिम्बाब्वे दौरे के लिए सिलेक्ट हुए हैं। चहल की इस उपलब्धि पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल है।
जींद के रहने वाले के चहल के बेटे युजवेंद्र सिंह चहल ने टीम इंडिया में जगह बनाई है। परिवार में खुशी का माहौल है। चहल के माता पिता तो अपने बेटे की इस उपलब्धि पर फूले नहीं समा रहे। जब से उनके सिलेक्शन की खबर आई है, तब से चहल परिवार को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया जा रहा है। बहुत खुशी है और मेरे को बहुत गर्व हो रहा है कि अपने देश के लिए खेल रहे हैं। हरियाणा की तरफ से युजवेंद्र सिंह चहल ने अंडर 14 से लेकर अंडर 25 तक अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया है। आईपीएल में युजवेंद्र आरसीबी की तरफ से खेले हैं। वर्तमान आईपीएल में उनका शानदार प्रदर्शन रहा है और इस आईपीएल में युजवेंद्र बेहतरीन गेंदबाज के तौर पर उभरे हैं। मकसद था जो जिस मंजिल के लिए कोशिश की जा रही थी, भगवान ने आज उसका हमें पूर्ण किया है। उसका सपना जो पूरा किया उसने। आपको बता दें कि युजवेंद्र न केवल शानदार क्रिकेटर हैं, बल्कि एक बेहतरीन चेस खिलाड़ी भी हैं। चहल ने शतरंज करीब 10 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्तर पर खेलना शुरू किया था। 13 साल की उम्र में उन्होंने ग्रीस में आयोजित जूनियर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व भी किया, लेकिन इसके बाद उनका मन बदल गया और उन्होंने क्रिकेट को ही अपनी दुनिया बनाने की ठान ली। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन की बदौलत ही युजवेंद्र सिंह चहल को इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल होने का मौका मिला। कैमरामैन अजय के साथ राजकुमार गोयल, जी मीडिया, जींद, हरियाणा। और अब बात मौसम की करते हैं। हिमाचल में हो रही बारिश ने सैलानियों का दिल जीत लिया है। मनाली में सैलानियों ने खुशनुमा मौसम का जमकर लुत्फ उठाया। पहाड़ों पर हालांकि मानसून आने में अभी देरी है, लेकिन मनाली की बात करें तो इस वक्त मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है और वहीं पिछले 2 दिनों में यहाँ पर जो बारिश हुई है उसके बाद तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। मनाली का ये मौसम हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। 3 दिन से हिमाचल प्रदेश में हुई बारिश ने मौसम का मिजाज बदल कर रख दिया है। मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों पर भी कई दिनों से भयंकर गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा था। लोग इंद्र देवता से राहत की उम्मीद लगाकर बैठे थे और इस बारिश ने गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत दी है। मैदानों से गर्मी से राहत पाने यहाँ हजारों पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे हैं। लोगों ने जमकर इस मौसम का लुत्फ उठाया। बहुत अच्छा वेदर है यहाँ का, जितना एक्सपेक्ट किया कहीं ज्यादा, उससे ज्यादा ये वेदर अच्छा है। बारिश के बाद मनाली में पारा 5 से 7 डिग्री नीचे चला गया है। इसके अलावा पालमपुर, धर्मशाला और डलहौजी में भी हल्की बारिश हुई है। हालांकि प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में सेब और निचले जिलों में आम और लीची की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। मौसम खराब होने से प्रदेश के कई गाँव में बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। इस बारिश के बाद अब जितने भी सैलानी यहाँ पहुँच रहे हैं वो ठंड का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो ये सिलसिला अगले 48 घंटों तक यूं ही जारी रह सकता है। कैमरा पर्सन रवि के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया, मनाली। तो मनाली में तो मौसम खुशनुमा है। अन्य शहरों में कैसा है मौसम का हाल, ये रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। मौसम में आए बदलाव के चलते अधिकांश शहरों में आज भी तापमान में गिरावट का दौर जारी रहा और लोग गर्मी से राहत महसूस करते दिखे। बारिश और आंधी के बाद मौसम ने जो करवट ली है, उसका असर आज भी मैदानों और पहाड़ों पर देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर के साथ हरियाणा और पंजाब के शहरों में पारा पिछले दिनों के मुकाबले कम रहा। हरियाणा के हिसार में जो तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया था, वो 42 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। गुड़गांव में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पंजाब के अमृतसर में 36 डिग्री और लुधियाना में 35 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानियों की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली में पारा 39 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का है। चंडीगढ़ में 36 डिग्री सेल्सियस, शिमला में 25 डिग्री और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं हिमाचल के ऊना में 36 डिग्री सेल्सियस, मनाली में 20 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग में 13 और लेह के चुचट याकमा में तापमान 6 डिग्री तक पहुंचा। मैदानों पर पारा लुढ़कने से लोग राहत की सांस ले रहे हैं। उन्हें गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। वहीं पहाड़ों का रुख कर रहे सैलानियों को भी मौसम का बदला मिजाज खूब पसंद आ रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में मौसम क्या करवट लेता है, इस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। हिमाचल और जम्मू कश्मीर के शहरों में भी बीते दिनों के मुकाबले तापमान कम रहा। हालांकि हिमाचल की पर्यटन नगरी मनाली में तापमान 20 डिग्री तक पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।